कई बार बहुत कुछ प्राप्त करने के बाद भी बहुत लोग हमें ऐसे मिलते हैं, बड़े बड़े घराने के लोग, अमीर घराने के लोग, महाराज आपकी कृपा से सब कुछ है, धन है, पति पत्नी बढ़िया है, पति बढ़िया है, बच्चे बढ़िया हैं, खूब वैभव है, पर हमारा ना मन शांत नहीं रहता, कोई कमी नहीं है, चाहे जो करो कोई कमी नहीं, महाराज हमारा ना मन शांत नहीं रहता। कई बार तुम जिस चीज को पाने के लिए बड़े उत्सुक रहते, वो मिल जाए, मिलने के बाद इतना बुरा लगता है, इतना बुरा लगता है कि यार इससे अच्छा तो पहले ही ठीक थे, हाँ पहले ही ठीक थे। मन शांत नहीं होता, कारण मन की एक प्रवृत्ति है, 2 करोड़ की चीज मिल जाए तो मन 2 कौड़ी की औकात समझता है, और 2 कौड़ी की वस्तु ना मिले तो उसकी कीमत मन 2 करोड़ की समझता है। ये प्रवृत्ति है मन की, स्वभाव है ये मन का। तो कितना भी संसार का वैभव प्राप्त हो जाए, यश प्राप्त हो जाए, कीर्ति प्राप्त हो जाए, संपत्ति प्राप्त हो जाए, पर जब तक भैया कोई सच्चे सद्गुरु की शरण प्राप्त नहीं होगी, तब तक तुम्हारे मन को संतुष्टि प्राप्त नहीं होगी। हाँ, फिर भले ही कुछ ना हो बे, 2 रुपया ना फूटी कौड़ी हो बे, पर कोई अच्छा साधु महात्मा अच्छा सा मिल जाए, पहुंचा हुआ महात्मा, उसके पास बैठते ही मन में एक संतुष्टि रहती, चलो गुरुजी तो हमारे हैं, भगवान तो हमारे हैं, ठाकुर जी तो हमारे हैं, श्री हनुमान जी तो हमारे हैं। यही भगवान की भक्ति, क्यों? क्योंकि ठाकुर जी की, गुरुदेव की भक्ति शाश्वत है, सत्य है, और संसार की उपलब्धि असत्य है। हम आज सुबह का दोपहर में एक पुस्तक पढ़ रहे थे, बड़ा अच्छा लेखक हुआ स्वेट मार्डेन, उसकी एक बात हमको बहुत जची। बोले लाखों मूर्ख तुम्हारी उपलब्धि पर ताली बजाकर अगर स्वागत करें, उससे बेहतर है एक कोई बुद्ध पुरुष तुम्हारी पीठ थपथपा देगा। कोई बुद्ध पुरुष तुम्हारी एक पीठ थपथपा दे तो समझना तुमने उपलब्धि प्राप्त कर ली। अक्सर हम एक क्वेश्चन बोलते हैं, तुमने सब कुछ पाया, गाड़ी पाई, बंगला पाया, मकान पाया, यश पाया, वैभव पाया, पति अथवा पत्नी पाई, बच्चे पाए, परिवार पाया, क्या तुमने वो पाया जिसको पाने के बाद कुछ पाया नहीं जाता? क्या तुमने वो पाया जिसको प्राप्त करने के बाद कुछ पाया नहीं जाता? क्या तुमने वो प्राप्त किया जिसको पकड़ लेने के बाद पर कोई अपेक्षाएं नहीं रहती? क्या तुमने उसको प्राप्त किया जिसको प्राप्त करने के बाद संसार का सब कुछ जीवन भरा भरा लगता है? और यदि नहीं तो तुमने कुछ भी नहीं पाया। यदि ये नहीं पाया तो तुम सब कुछ पाकर के भी लुटे हुए हो, मिटे हुए हो, टूटे हुए हो। याद रखना मेरे पागलो, वो बिखरा है जिसने सब कुछ तो पा लिया पर वो नहीं पाया जिसको पाने के बाद कुछ पाया नहीं जाता। और वो निखरा हुआ है, वो पहुंचा हुआ है जिसके पास कुछ भी ना हो पर वो पा लिया हो जिसको पाने के बाद कुछ पाया नहीं जाता। वेद व्यास जी का मन भी आज ऐसे 17 पुराणों की रचना कर दी, 5 वेद महाभारत की रचना कर दी, 4 वेदों का निरूपण कर दिया, पर मन संतुष्ट नहीं है। द्वापरे समनु प्राप्ते तृतीय युग पर मन बड़ा खिन्न है। उसी भक्त देवर्षि नारद जी का आगमन हुआ। बाबा बड़ा मुंह लटका हुआ दिखाई पड़ रहा है। महात्माओं का मुंह लटका हुआ नहीं रहना चाहिए, वैसे तो किसी का नहीं रहना चाहिए, और काय बात पर है। कई लोग ऐसे मिलते हैं हमें जैसे कुट पिट करके आए हो, और हमारी एक आदत है चाहे जो हो जाए अपनी मस्ती जिंदा रहनी चाहिए। जिसकी मस्ती जिंदा है उसकी हस्ती जिंदा है, वरना जबरदस्ती जिंदा है। हाँ, ये सुन लो। जिसकी मस्ती जिंदा नहीं है, हम तो कहे आगी को लगो,
एलियन बन जाए, पर कोई काम का नहीं है, सब पा जाए कोई काम का नहीं, सब कुछ पाने के बाद भी कुछ ही। भैया मस्ती जिंदा रहनी चाहिए। मस्ती का मतलब ये नहीं कि तुम मस्ती खोर रहो, ना ना ना, प्रसन्न रहो। एक संत बड़ा अच्छा गाते थे, सुख भी मुझे प्यारे हैं, दुख भी मुझे प्यारे हैं, छोड़ूं मैं किसे भगवन, छोड़ूं मैं किसे भगवन। क्यों? दोनों ही तुम्हारे हैं, दोनों। सुख भी मुझे प्यारे हैं, दुख भी मुझे प्यारे हैं, छोड़ूं मैं किसे भगवन, भैया भगवन। क्यों? दोनों ही प्यारे हैं, सुख भी मुझे प्यारे हैं, दोनों भगवान के हैं। पर आज व्यास जी का मन खिन्न है। नारद जी प्रकट भय, महाराज मुंह क्यों लटकाए हो, हंसो। अरे आपकी लेखनी ने तो क्या कमाल किया, नास्तिकों को भी आस्तिक बना दिया। पर आप ही मुंह लटका करके खड़े रहोगे तो पर आपकी लेखनी के ऊपर भी प्रश्न चिन्ह उठेंगे। व्यास जी बोले, महाराज क्या बताएं, हमने सब रचना कर ली, बहुत लिख लिया, लेखन बहुत कर लिया, पर मन बार बार कह रहा कुछ रह गया। ये सबके पास होता है। जिसको जो उपलब्धि पानी हो वो प्राप्त जिस दिन हो जाएगी, उसके अंदर यही भाव प्रकट होंगे। अब क्या बचा? जिन पे मकान ना हो मकान बन जाए। अब तो लो मकान बन गया है, अब क्या? माया मरी न मन मरा, मर मर जाए शरीर, आशा तृष्णा ना मरी, कहे गए दास कवि। ये माया मरती नहीं है। खाज देखी तुमने? खाज, कभी खाज हो जाए खुजाने में बड़ा मजा आता है, बहुत मजा आता है। अच्छा, खाज के बीच में, खुजली के बीच में अगर कोई बोले भी, रुको, बड़ा मजा। लेकिन खाज का परिणाम बड़ा खराब होता है। खुजाने में मजा आता है जब खून निकल आता है, अच्छी खुजली चढ़ी हो, और फिर कोई अच्छी भी बात सुना रहा, रुको तो धक्का दे दोगे तुम। लेकिन जैसे ही खून निकला, अरे यार, इससे अच्छा तो खुजाते ही नहीं। पर खुजाने में तो मजा आ रहा था, अब खुजा देना बुरा लग रहा है। तो खाज और माया दोनों का एक जैसा स्वभाव। अक्सर जिन पे मकान नहीं है उन्हें मकान हो जाए तो वो सोचते हैं अब मकान तो हो गया, गाड़ी और हो जाए। गाड़ी में बढ़िया बोलेरो वेलोरो ले लो, लो बढ़िया गाड़ी हो गई, अब तो खुश हो। महाराज ये ना ज्यादा रेसिंग की नहीं है, अगर फॉर्च्यूनर हो जाए बड़ी कृपा होगी। चलो चलो आशीर्वाद, फॉर्च्यूनर अब ठीक हो, ठीक। रेंज रोवर अगर हो जाए तो बहुत अच्छा रहे। हाँ चलो चलो आशीर्वाद, ठीक है, रेंज रोवर हो। अब तो जरूरत नहीं है कुछ, महाराज व्यापार और चल जाए, डीजल बहुत महंगा है, व्यापार चल गया, अब खुश हो? खुश तो है महाराज जी। थोड़ा सा ब्रांड भारत में फैल जाए, मजा आ जाए। अच्छा अच्छा आशीर्वाद, अब ठीक है, अब तो खुश हो, भारत में ब्रांड हो गया, पूरा नाम हो गया, अब क्या चाहे? और तो सब ठीक है। कई बार मीटिंग में जाते हैं तो जाम में फंस जाते हैं, एक हेलीकॉप्टर, तो थोड़ा जलवा अच्छे हो जाएंगे।
अपने मकान में बढ़िया हेलीकॉप्टर उतरेगा, लोग इज्जत करेंगे, हेलीकॉप्टर वाले हैं, हेलीकॉप्टर वाले। अच्छा ठीक है, हेलीकॉप्टर हो गया, अब तो ठीक हो। भारत का तो ठीक है, बंबई जाते रहते हैं, एक फ्लैट हो जाए, चलो वहां भी फ्लैट हो गया, अब तो खुश हो। नहीं, यहां का तो ठीक है, अमेरिका जाते रहते हैं, एक मकान अगर छोटा सा भी सही, कुछ नहीं, डला रहेगा, किराया ही आता रहेगा, या फिर डला रहेगा, आते जाते रहेंगे, पानी चाय पीने, ठीक है, वहां भी मकान हो गया। अब तो नहीं कुछ चाहिए, नहीं नहीं नहीं, और तो कुछ, एक व्हाइट हाउस में अगर कमरा, अच्छा मान लो वहां भी कमरा हो गया, फिर कोई इच्छा, मान लो व्हाइट हाउस तुम्हारा हो गया, फिर क्या, और तो सब बढ़िया है, और तो इच्छा नहीं है, पर हमने सुना एलोन मस्क मंगल पे प्लाटिंग कर रहा है, एक आध प्लाट अगर जीते जी एक बार देख ही आएंगे, भले ही बाद में वापस आ जाए। माया मरी न मन मरा, मर मर जाए शरीर, आशा तृष्णा ना मरी, कहे गए दास कबीर। ये है माया। मां मतलब नहीं, या माने जो नहीं है वही माया है, बड़ी निरंतर बढ़ती। अच्छा उपाय क्या है, हम लोग भी जानते हैं, हम भी जानते, तुम भी जानते, पर उपाय बताओ महाराज, बात है मत बताओ। ये प्रवचन तो हमने 18 चैनल खोल के 19 बार सुन ले, उपाय बताओ, इससे बचा कैसे जाए। तो सुनो, माखी गुड़ में गड़ रही, पंख रही लपटाए, हाथ मले सिर धुने, लालच बुरी। अरे महाराज ये बहुत दोहा सुन ले, उपाय बताओ, उपाय बचे कैसे। सुनो, एक राजा ने घोषणा की, जो हमारी बकरी को भरपेट भोजन करवा करके आएगा उसे हम इनाम देंगे। अब बकरी तो बकरी महाराज, बड़े बड़े चरवाहे गडरिए पाल आए, गाडर रखने वाले गडरिए खूब आए, पाल साहब आए, दिन भर के लिए बकरी ले गए, ये पत्ती खवाई, वो पत्ती खवाई, ये पत्ती खवाई, वो पत्ती खवाई, पेट दंग हो गया, बकरी एकदम लाल मोटी तगड़ी हो गई। हाँ, अब पेट भर गया। लो महाराज, हमने खूब भरपेट खवाया है, आपकी बकरी का पेट भर गया, बिल्कुल भी सांस नहीं है, जबरदस्ती खवाया। राजा बोले ऐसे नहीं, चेक करेंगे। एक हरी पत्ती की टहनी ली और जहां बकरी के सामने रखी, सोई उसने फिर मुंह मार दिया। भूखी है भैया, बकरी की आदत है, जैसे ही हरी पत्ती की टहनी आई, भले ही आधा पत्ता खाया पर मुंह जरूर, भूखी है। अगर पेट भर गया था तो खाती नहीं। बड़े बड़े गडरिया हार गए। एक हमारे गांव का महात्मा पहुंच गया राजा के पास, राजा आप अपनी बकरी हमें दे दो, हम भर पेट भर लाएंगे, इसका पेट भर के लाएंगे। राजा बोला बड़ा दिमाग खराब है, बड़े बड़े गडरिया हार गए, बाबा बैरागी आदमी, माला जपते हो, तुम क्या खाक ठीक करोगे, क्या खाक बकरी का पेट भर पाओगे। महात्मा बोले चिंता मत करो, हमें दो। महात्मा ले गए जंगल, बकरी को भोजन नहीं करवाया, ज्यों पत्ती खावे जावे, सोई 3 हाथ को दे डंडा मुंह पे पटा, वो दूसरे वाली टहनी पे पटा, वो नीम की पत्ती पे पटाक, मुंह सूज गया, पतरी हो गई, पेट चिपक गया, गोड़े फंसने लगे, पैर फंसने लगे। शाम को बकरी को पकड़ के ले आए, लो राजा पेट भर गया है। राजा ने ऊपर से नीचे तक हालत देखी, बोले पेट भर गया है कि सब निकल गया है। नहीं पेट भर गया है, चेक कर लो, खाएगी नहीं। जैसे ही राजा ने टहनी ली और डाली, सोई महात्मा सामने ही डंडा लेके खड़े हो गए, मारा पीटा नहीं, खड़े हो गए। बकरी ने एक तरफ हरी पत्ती, दूसरी तरफ डंडा देखा, सो इस तरफ टहनी, इस तरफ मुंह कर लिया। राजा ने उस तरफ किया, सो इसने इस तरफ कर लिया। सोई राजा चरणों में गिर के बोला, महाराज और तो सब ठीक है, ये बताओ ये तृप्त कैसे हुई, इसका पेट कैसे भरा। महात्मा बोले, इसको हमने एक पत्ता नहीं खिलाया, दिन भर बुद्धि में इसके डंडा मारा, इसका दिमाग खराब हो गया, अब ये पत्ती के नाम से 1 महीना नहीं खाएगी।
एक दिन तो छोड़ो, यही हम लोगों का हाल है। माया में अगर फंसते रहेंगे तो खाज की तरह माया बढ़ती रहेगी, पर माया के त्याग पर जाएंगे तो न माया के चक्कर में पड़ना पड़ेगा, न जीवन व्यर्थ करना पड़ेगा। विवेक का डंडा, भक्ति का डंडा बुद्धि पर लगाएंगे तो जो है उतने में ही खुश रहेंगे। बोलो सीताराम। जोर से बोलो, और जोर से बोलो। भैया, अब व्यास जी का मुंह लटका नारद जी समझा रहे हैं। हम समझ गए आपको क्या नहीं मिला जिसलिए तुम्हारा मन खिन्न है। बोले क्या? बोले तुमने सबके बारे में तो लिखा, महाभारत में ठाकुर जी की विशाल विराट रूप की स्वरूप की चर्चा की, पर ठाकुर जी की बाल लीलाएं नहीं लिखी, इसलिए मन तुम्हारा असंतुष्ट है। बाल लीलाएं लिखो तभी तुम्हारा मन संतुष्ट होगा। अभी तक जितनी कथाएं लिखी वो या तो भगवान की लिखी या भक्त की लिखी। एक कथा ऐसी लिखो जिसमें भक्त भी हो और भगवान भी हो, उसी कथा का नाम श्रीमद् भागवत कथा है। व्यास जी बोले महाराज हमें तो कुछ आ ही नहीं रहा है। नारद जी बोले चिंता ना करो, न जाने कौन से गुण पर दया निधि दीज जाते हैं, न जाने कौन से गुण पर दया निधि जाते हैं, यही सब ग्रंथ कहते, यही सब वेद गाते हैं। न जाने कौन से गुण पर दयानिधि रीझ जाते हैं, यही सब ग्रंथ कहते हैं, यही सब भक्त गाते हैं। भैया भगवान का कोई भरोसा नहीं, वो कब रीझ जाएं। नहीं स्वीकार करते हैं निमंत्रण नृप दुर्योधन का, नहीं स्वीकार करते हैं निमंत्रण नृप दुर्योधन। लेकिन वही गोविंद विदुर के घर में जा कर के, विदुर के घर में जा कर के भोग छिलकों का लगाते हैं, न जाने कौन से गुण पर दया और जरा देखना भगवान की झांकी। न रोए बन गमन में वो पिता की वेदना, वन गमन पे राम जी रोए नहीं है, दशरथ जी मर गए खबर मिल गई, रोए नहीं, बिल्कुल नहीं रोए ना। न रोए बन गमन में वो पिता की वेदना, लेकिन वही राम उठा कर गीध को निज गोद उठा